हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। हम आप लोग को पढ़ा रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हमने सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही बताए थे और किन किन प्रकारों से हम बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, माने किस टाइप से आती है क्वेश्चन, वो हमने लिखा दिया था। 8-10 टाइप्स थे, वो 8-10 टाइप से हम हर टाइप को एक बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले सबसे पहले तो कुछ फार्मूला है, उसको हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए किसको हम कहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे क्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर CI लिखेंगे, CI के मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ए के मतलब हो गया मिश्र धन, ठीक है। पी का मतलब हो गया मूलधन, टी का मतलब हो गया समय, और आर का मतलब हो गया क्या, दर। इतना रहा। जहाँ पे दर न लिखकर हम आर भी लिख सकते हैं, समय न लिख कर टी लिख सकते हैं। इस तरह से हम आप लोग को लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि फॉर्मूला यहाँ रहेगा, जैसे यहाँ ए पूछ देगा, ए का मतलब क्या हो गया, ए कोष्ठ में इसको करते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर हो जाता है P इंटू 1 + R/100 के पावर n। अगर यही CI पूछ दे तो कैसे, इसका सूत्र क्या होगा, P इंटू 1 + R/100 - P। एक और CI पूछ दे जब मिश्रधन दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, P इंटू 1 + R/100 के पावर n -1। इसको ऐसे कर देंगे। इस नॉर्मल सूत्र है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए, अगर कभी कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब हम कोई भी CI निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ समय और दर दिया हुआ हो, और हमको समय, और जिस तरह से हम साधारण ब्याज में निकालते थे कि समय और दर को मिला देते थे, गुना करते थे, तो हमें क्या निकलता था, ब्याज निकलता था। साधारण ब्याज वाला में हम बताए थे आप लोग को कि समय T और R को गुना करते थे, हमको क्या निकलता था, ब्याज, साधारण ब्याज मिल जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ T और R को अगर गुना करेंगे तो हमें CI निकलेगा। कैसे निकलेगा ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, CI निकालने के लिए कब, जब 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का हो और T R दिया रहे, तो हम कैसे करेंगे, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + B का मतलब हो जाएगा T × R, T + R, A + B कर देंगे, अब प्लस A × B कर देंगे, बराबर बटा 100। इस पे बनाएंगे। या CI निकालने के लिए कहेगा, सिर्फ R दिया हुआ रहेगा तो 2R कर देंगे प्लस R² बटा 100। ये परसेंटेज निकल जाएगा, दर निकल जाएगा, टाइम निकल गया, दर निकल गया। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बता देते, जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है R बराबर 4% और T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, तो CI क्या होगा, CI क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, यहाँ से टाइम निकले फिर तो यहाँ पे हम एक और ट्रिक्स मैं आप लोग को बताती हूँ जो कि जल्दी से बन जाए। सबसे पहले परसेंटेज वाला पहले लिखेंगे और समय को बाद में लिखेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज पहले लिखेंगे और समय को बाद में लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज का क्या करते हैं, परसेंटेज को ये दोनों में गुना कर देते हैं एक दूसरे से, तो हो जाएगा कितना, 4 दूना 8। अब क्या करेंगे कि फिर इस परसेंटेज को हम क्या किए, गुना कर देंगे। अब क्या किए, दोनों को परसेंटेज, अब पहले परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, समय नीचे लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि इसको जो R परसेंटेज रहेगा, ऊपर परसेंटेज दिया हुआ, उसको स्क्वायर कर देंगे, तो 4 × 4 = 16।
और हमेशा जब 2 बरस रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ 0.16 यानी 8.16 यानी बराबर हो जाएगा 8.16। ये हो गया क्या 8.16, हाँ 8.16। ये हमारा क्या हो गया ब्याज। सिर्फ इस समय और चक्रवृद्धि ब्याज समय और दर का ब्याज, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज और समय को गुना करेंगे, फिर परसेंटेज को स्क्वायर करेंगे। 2 बरस है तो 2 बरस के बाद दशमलव बैठा के दोनों को गुना कर जोड़ देंगे। ये हो गया। अगर मान ले जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में आर बराबर दिया हुआ है 6% और टी बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, तो इसका CI निकालेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और जोड़। अब इसका स्क्वायर करेंगे यानी दशमलव हो जाएगा 6.36 यानी 12 और हो जाएगा 12.36%। आई हमेशा परसेंटेज में, जैसे यहाँ पे हम ब्याज साधारण ब्याज वाला निकालते थे परसेंटेज में ही मानाती थी, उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। 3 बरस में होगा तो 3 बरस में 4 अंक के बाद दशमलव बैठ जाती है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस टाइप से पढ़ाने वाली नहीं हूँ। मैं जो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई थी उसी टाइप से मैं सारे क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को समझाऊँगी। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर, ठीक है। तो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1, ये तो मैं थोड़ा जानकारी थी, सोची कि इतना जानकारी कुछ दे देती हूँ कि कहीं कहीं ना समझ में आए तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो टाइप 1 टाइप 1 में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पर आधारित। निकालने पर आधारित, ठीक है। यहाँ अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और उसको बनाने के तरीके बता दी और ध्यान से आप देखिएगा, एक ही तरीके से मैं सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि 8,000 रुपया, जैसे मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, 8,000 रुपया पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस का, या 3 बरस भी हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हम किस तरह से इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि जो मूलधन रहेगा उसको बीच में लिख देंगे। 8,000 3 0 है। यहाँ से क्या करेंगे, 2 वर्ष है तो हम एक चीज पॉइंट आप लोग को नहीं बताया है, यहाँ पे आप नोट के रूप में लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट में यहाँ लिख देती हूँ कि अगर 2 बरस रहेगा तो हम पहले 2 डंडा खींचेंगे फिर 1 डंडा खींचेंगे। हम ये 2 बरस का लिखवाए थे। 3 बरस का अगर रहे तो सबसे पहले 3 डंडा खींचेंगे, फिर 3 डंडा खींचेंगे, फिर 1 डंडा खींचेंगे। 4 बरस का रहे तो हम क्या करेंगे, पहले 4 डंडा खींचेंगे, 6 डंडा खींचेंगे, फिर 4 डंडा खींचेंगे, फिर 1 डंडा खींचेंगे। 5 बरस का रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 डंडा खींचेंगे, फिर 10 डंडा खींचेंगे, 10 डंडा खींचेंगे, 5 डंडा, फिर 1 डंडा। मतलब इस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 बरस है तो हम 2 डंडा खींच दिए, 2 डंडा। तो कह रहा है कि 15% वार्षिक, ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक है, तो 15% का मतलब दोनों डंडवा पर 15% है, दोनों डंडा पर 15% हो गया ना। तो अब देखिए इतना का इतना परसेंट हम निकालेंगे तो कितना मान आएगा। तो यहाँ 8,000
गुने ये 15% है तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो, दोनों गुना होगा तो कितना होगा 8 5 40, जीरो हाथवा 4 और 8 4 12 और 1 जीरो, यानी 1200 रुपया। तो ये भी तो 8000 का 1500 निकलेगा 1200 रुपया, यानी इतना का इतना निकलता है, यानी 1200 रुपया। ऐसे हल कर ले, ठीक है। अब देखिए ना, तो सीधा सीधी इस दोनों में गुना कर देते हैं। दोनों में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना किया, परसेंटेज की जगह हम 100 लिख दिए। क्या करते हैं, ई दोनों में गुना करते हैं, फिर ई में इससे गुना, फिर एकरा से गुना। तो क्या किया, परसेंटेज की जगह 100 लिख दिए, काट दिए तो 1200 आया था। जब एक 15 का 1200 आया तो इसका भी 1200 आ जाएगा। अब एक डंडा खींचेंगे, 2 के बाद एक ही डंडा है, एक डंडा खींचे तो इस पर भी 15%। तो अब ई दोनों को गुना करेंगे तो 1200 गुना 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 12 5 60 है, 6 और 12 6 18, 180 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो CI बराबर क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि ई एगो 15 3 डंडा, इस क्या करेंगे CI निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 1200, फिर यहाँ भी 1200, फिर यहाँ 180, जोड़िए 0 8 2 2 4 1 5 और 1, ठीक है, 1580 रुपये। ये हो गया मेरा चक्रवृद्धि। मतलब कहने का हो गया कि मूलधन को छोड़कर बाकी नीचे जितना मान आएगा हल करने पर उस सब को जोड़ देते हैं तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाती है। और लास्ट का जो मान निकलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकलता है। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात बताएंगे कि हम कहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मानेंगे, कहाँ पे साधारण ब्याज मानेंगे और कहाँ पे दोनों का अंतर मानेंगे। सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीखिए। तो हम क्या करते हैं, हम आपको फिर से बता देती हूँ कि मूलधन को सबसे पहले लिख देंगे, जितने बरस रहेगा उतना बरस इसके अनुसार से हम डंडा खींचते जाएंगे, इसके अनुसार से हम क्या करेंगे डंडा खींचते जाएंगे। और जो हिसाब से रहेगा सब पर 15% के हिसाब से। अगर अलग अलग मांग रहा था, 3 डंडा खींच 3 बरस का था, तीनों बरस का अलग अलग मारा था, तो तीनों बरस में अलग अलग परसेंटेज लिखते, वो भी क्वेश्चन आएगी, हम बताएंगे आप लोग को कि परसेंटेज अलग अलग रहने पर हम क्या करेंगे, यानी दर अलग अलग रहेगा तो हम क्या कैसे निकालेंगे, वो भी क्वेश्चन बताऊंगी मैं। लेकिन पहले यही सीखिए। तो यहाँ पे 15% कर दिए, यहाँ पे परसेंट, तो इन दोनों में गुना करते हैं, तो गुना किए तो परसेंटेज की जगह 100 काट दिए तो 1200, तो इसका भी 1200, फिर 1200 का 15% किए तो 180। अब तीनों को जोड़ दिए, 1200 1200 180 जोड़ दिए तो ये निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब जोड़ देते हैं सबको तो चक्रवृद्धि ब्याज। अगर यही कहता कि मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन बराबर, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आया सो मूलधनमा को जोड़ देंगे तो मूलधन ई हो गया और बराबर चक्रवृद्धि ब्याज ए हो गया। तो कितना हो जाएगा 0 8 5 और 9, इतना हो जाता है मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछे तो सबको जोड़ देंगे, ये 8000 1200 1200 180 सबको जोड़ देंगे। और सिर्फ ब्याज पूछेगा तो ये इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, इससे छोड़कर बाकी सबको जोड़ देंगे। परसेंटेज नहीं जोड़ना है, जो मान आता है हल करने पर उससे जोड़ना है, ठीक है। तो हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं बनाकर किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्लास में। पेज पलट लेती हूँ। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहाँ टाइम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 बरस कर देती हूँ। क्वेश्चन 6000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 3 वर्ष का CI क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताए थे कि मूलधन को हम यहाँ पे
ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसको घेर दिए। इसको कितना वर्ष है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष है तो 1 डंडा 2 डंडा 1 3 डंडा। सब पर कितना है? 10%, 10%, 10%, 10%। अब इसको जोड़िए, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6000 गुना 10%। परसेंट की जगह 100 लिख दिए बट्टा में। दोनों को काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 600, 600, 600। ये आ गया एक बार में 600, 600 तीनों के आ गया अलग अलग। 3 वर्ष के लिए क्या बताए थे? 3:1, 3:1 बताए थे ना। तो 3 एक बार हो गया, फिर 3 ही लेना है। 1 2 3, फिर 3 डंडा खींच दिए। ऐसे कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं ताकि आराम हो। इस पे भी 10%, फिर 10%, फिर 10%। तो अब कितना हो गया? 600 हो गया ना। 600 पर 10% अब हो जाएगा, क्योंकि वो 6000 पर 600 आया। अब 600 पर 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 60, यानी 60 आ जाएगा। तीनों पर 60 आएगा क्योंकि सब पर तो मान इक्वल है। फिर यहाँ करेंगे, अब 1 है तो फिर 1 डंडा खींचेंगे तो फिर 10%। तो फिर 60 का 10% निकालेंगे तो 60 का 10%, यानी 60 गुने 10 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 6। इतना आ गया। इसी तरह सब क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। तो अब देखिए CI क्या होगा? तो CI बराबर हम क्या बताए थे? सबको नीचे वाला जोड़ देना, ये मूलधन सिर्फ छोड़कर। तो 600 जोड़ 600 जोड़ 600, 600 जोड़ 600 जोड़ 600। ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 12 6 1800 प्लस 18 180 ऐसा कर सकते थे। 60 जोड़ 60 जोड़ 60 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1800 जोड़ 180 जोड़ 6 बराबर 6 8 9 1 1900 कितना? 86 रुपया। यानी इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए। ठीक है, इतना रुपया क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसी तरह से सारे क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर दशमलव में मान आती है, अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम दशमलव में मान ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और रहेगी, जैसे यहाँ पे जैसे वार्षिक दिया हुआ है वहाँ पे लिख देगा 4 माही हो गया, 6 माही हो गया, 7 माही हो गया। इस पॉइंट को हमने लिखाया था, हाँ लिखा दिया था। तो हम किस तरह से बनाएंगे? ठीक है, तो उससे पहले हम आपको नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ। एक और क्वेश्चन जो कि हमेशा आती रहती है और गलत भी हो जाती है, और क्या हो जाती है? गलत भी। इसका एक तरीका और है बनाने का, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका और है, जो कि अभी हम पॉइंट बताए थे कि दर और परसेंट क्या कहते हैं, टाइम और दर को CI अगर निकालते हैं तो CI बराबर CI हो जाएगा। उसके अनुसार से भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल अगर 10% आई 3 बरस है तो दर बराबर कितना? R बराबर हो गया 10% और T बराबर हो गया 3 वर्ष। यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है। जिसे 2 वर्ष वाला हम बनाते हैं, 2 वर्ष वाला अभी बताया था ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे छोड़िए, 2 सेकेंड रूल बता दूंगी, जहाँ मौका मिलेगी वहाँ वो भी रूल मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले तो हम तिमाही चौमाही वाला काम करते हैं कि कैसे कैसे काम होता है, या परसेंटेज वाला भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले 3 माही, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, पहले क्वेश्चन ले देती हूँ तब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, क्या दूँ? हाँ, क्वेश्चन लिखिए। मान लिया जाए कि 16,000 दिया हुआ है, या कुछ भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि इतना मान दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है 1,60,000, इतना दिया हुआ है मूलधन। कह रहा है कि इतना रुपया को 2 वर्ष में 10% वार्षिक कर दिए। हाँ, वार्षिक दर 6 माही दे,
छमाही कर दिए ना, हाँ छमाही दे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। तो हम आपको बताए थे 6 माही का मतलब होता है एक साल में 6 मंथ का 2 बार। एक साल में कितने 6 मंथ की हो जाए, 6 माही के मतलब 6 मंथ, 4 माही के मतलब 4 मंथ, 3 माही के मतलब 3 मंथ। तो ये बताइए एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, 6 + 6 माह, तो ना 12 माह हो जाएगा। यानी 12 एक साल में कितने हो जाएगा, 6 माह के हो जाएंगे। तो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, आर को यही 2 से भागा दे देते हैं, और टी को क्या करते हैं, यही 2 से गुना कर देते हैं। यानी समय दुगना हो गया। ये तो एक साल दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि 6 माह एक साल में 2 हो गया, फिर 6 माह एक साल में 2 हो गया, यानी 4 को 6 2 साल में कितने 6 महीना हो गए, 4 को 6 महीना हो जाएगा। 6 माह के 4 मंथ होगा, 4 को होगा ना, 6 महीना हो गया एक साल, फिर 6 महीना हो गया एक साल, था ना 2 साल 2 बरस होगी, वही हो रहा है। यहाँ पे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5%, इतना। अब हम इस पे बनाएंगे। अब पहले थे ये 10% आर, अब परसेंटेज मेरा वार्षिक परसेंटेज कितना हो गया, 5%। क्या हो गया मेरा आर जो हो गया अब 5% हो गया, और समय हो गया 4। अब देखिए, अब वही रूल अपनाएंगे जो पहले अपनाते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 यानी 1,60,000। इसको कितना है, समय है 4 गो, तो 4 डंडा हम आपको 4 बराबर क्या बताया था, 4 6 4 1, 4 6 4 1, यही बताया था ना। इससे पहले हम लिखाए हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा है 4 6 4 लिखा दिए हैं। क्या लिखा है, 4 6 4। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले तो 4 डंडा, 1 2 3 4, 4 डंडे हो गए। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आराम हो। 4 डंडे खिंचा गया। सब पर कितना है, 5%, सब पर 5%। तो 1,60,000 का 5% कितना होगा, 2 जीरो से काट दीजिए, 16 पचे 80, 80 पर कितना जीरो, 2 जीरो। ये भी हो जाएगा 16 पचे 80, 2 जीरो, 16 पचे 80 2 जीरो, 16 पचे 80 2 जीरो। 4 भाग में बटे। अब कह रहा है हमें 6 भाग में बांटना है इसको। अब कितने भाग में बांटना है, 6 भाग में। तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे इतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है 4 बार। अगर मान लिया जाए कि हर बार तो परसेंटेज अगर एक जैसा हो, तो हम एक का मान अगर एक जैसा 8,000 आया तो सभी का मान 8,000 आएगा। तो क्यों ना हम एक का मान निकाल दें और उसमें 4 से गुना कर सकते हैं, बात तो बराबर होगी। अब देखिए इसका कितना, 6 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 6। अब सब पर 5%, इसी 8,000 पर क्या होगा, सब पर 5%। अब देखिए सब पर 5% हो जाएगा। तो 8,000 का 5% निकालते हैं। तो 8,000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो 8 5 40 जी। तो इसको हम 6 बार लिखेंगे। तो 6 बार लिखेंगे तो 4,000 4,000 4,000 4,000 जोड़ेंगे तो 6 चौको 24,000 आएगा, 2400 आएगा। तो क्यों ना हम इसमें 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 चौको 24, 6 के बदले यानी 6 बार हो गया, वही चीज़ बात हो गया ना। या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 4,000 छोड़िए, यहाँ 4,000 400 400 400 400, ये कितना हो गया, बराबर इसको 8 का 16 8 24 अच्छे को 3200 हो जाएगा। 32 0 0 0 32,000। चक्का 4 चने 8 चते 12 चौक 16 4 5 चक्का 4 चने 8 चते 12 16 4 20 छक 24, बराबर हो जाएगा 2400। इसका मान आ गया 2400। अब कितना है, फिर 4 को निकालना है 4% पर, फिर इतना 2 जीरो कर जाएगा तो 5 चौका 20। तो 1 2 3
4 बार करना है। 5%, 5%, 5%, और दोनों को जोड़ेंगे तब इसका 39 बीते 60 बीचों का 80। फिर निकालना है 1 5% पर, तो 100 हो जाएगा। 2 20 का 5% कितना हो जाएगा? 1 0 से 2 5 5 यानी 1 आ जाएगा। अब देखिए CI निकालते हैं। इस सब को आखिर जोड़ना रहता है, तो क्यों ना हम यहाँ जोड़ के यहाँ पे लिख दिए 32,000, यहाँ पे लिख दिए 32,000 डायरेक्ट, तब 32,000 लिख देंगे। उतना लिखने में टाइम वेस्ट होगी। यहाँ आ गया 2400, फिर यहाँ आ गया 80, और फिर यहाँ आ गया 1, तो बराबर हो जाएगा 1 8 आ गया। 3200 था ना, 2 0 4 और 2 2 4 और 3, इतना आंसर आ गया। कितना आंसर आ गए? इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? 3,04,481 रुपये, इतना हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ तक मतलब 6 माही रहे, तो हम इस तरह से करके वही पॉइंट से हम इसको बनाते थे। इस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि 4 बरस रहेगा तो हम किस तरह से बनाएंगे, 3 बरस रहेगा तो हम कहाँ पे क्या करेंगे, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया जाए कि यहाँ तक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ से तो नॉर्मल क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पूर्णांक में अगर टाइम दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कह दिया, तो हम किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो हम आप लोग को बताती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15,000 की राशि, 15,000 की राशि पर 2.1/2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर पूर्णांक में समय रहे तो यहाँ पे तो मान दिया हुआ नहीं है कि हम के डंडा खींच सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तत्काल के लिए यहाँ हम गड़बड़ कर देंगे, लेकिन हम हमेशा पूर्णांक वाला जो मान रहता है उससे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम पूर्णांक को क्यों ना तोड़ के हम दर निकाल लेते हैं, CI निकाल लेते हैं। CI बराबर CI हो जाता है, जैसे ब्याज बराबर ब्याज, मूलधन बराबर मूलधन, समय बराबर समय करते थे, उसी तरह से हम CI बराबर CI कर सकते हैं ना। तो पूर्णांक वाला में वो ट्रिक ना अपनाकर जो हम बता रही हूँ उसको पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद उसको मान निकालिए। क्योंकि पूर्णांक में लाने के लिए पहले पूर्णांक को तोड़ना जरूरी है, पूर्णांक को तोड़ना जरूरी है। हमेशा इसी को मान के चलिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.2 वर्ष, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 बरस प्लस 1/2 वर्ष, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सबसे पहले 10%, R बराबर 10%, ठीक है। फिर इसका भी R बराबर 10%, तो इसके लिए समय कितना हो गया? तो यहाँ पहले नहीं, इसका लिखते हैं R बराबर 10%, ये हो गया 2 बरस प्लस हो गया, इसका भी R हो गया 10%। अब वर्ष कितना हो गया? 1/2 वर्ष, यही है ना, 20 में प्लस का चिन्ह दे दिए। अब इसको हल कीजिए, CI निकालते हैं। CI निकालने के लिए क्या हम बताए हैं? सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इससे
इसमें गुना करेंगे, 10 दूना 20। अब प्लस कर देते हैं, इसको कोष्ठ में कर देते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं तो 10 दहाइयों 100। कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव। अब मेन प्लस, अब इसको तोड़ते हैं तो इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन स्क्वायर कब करेंगे? जब पूर्ण मान इसका रहेगा तब ना। हम स्क्वायर इसलिए करते थे कि ये 2 बरस है तो इसीलिए इसका स्क्वायर कर दे, लेकिन इसका वर्ष पता ही नहीं है, हाफ वर्ष है तो इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। अगर जो बट्टा में रहेगा उसको स्क्वायर नहीं करें, इसको वहीं तक छोड़ देंगे। कुल यहाँ 2 बरस रहती थी इसीलिए इसका पावर कर देते थे, यहाँ 3 रहता था तो इसका क्यू कर देते थे, यहाँ 4 रहता था तो इसका 4 कर देते थे पावर में। पहले दोनों में गुना कर देते थे और इस जितना टाइम रहता था परसेंटेज का उतना स्क्वायर बैठा देते थे। लेकिन यहाँ बट्टा में है तो हम इसका स्क्वायर तो नहीं कर सकते, तो इसको वहीं के वहीं छोड़ देंगे। अब सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 20.1 जोड़ 5%। इतना कर सकते थे ना। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कि चुपचाप इसको ऐसे छोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 21% और ये हो जाएगा 5%। दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से 26 हो जाएगा। लेकिन हम एक ट्रिक्स, और मैं यहाँ पे कॉमा दे दूँ क्या? यहाँ कॉमा दे देती हूँ, छोड़िए, यहाँ कॉमा दे देती हूँ, अलग अलग मान निकाल देती हूँ। जोड़ने के लिए रहेगा तो हम जोड़ भी सकते हैं। यहाँ कॉमा दे दी ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आएगा। जल्दी से बनने वाला बता देती हूँ पहले। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर इसको तोड़ दिए तो हम यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या किए कि एक 2 बरस के लिए CI निकाले, एक 5 बरस के लिए, अलग अलग दोनों का पार्ट को अलग अलग कर दिए। 2 बरस का अलग, 1/2 का अलग। तो इसका CI में निकल गया 21%, इसका CI निकल गया 5%। इसका स्क्वायर नहीं हो पाया क्योंकि ये बट्टा में थी। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, सबसे पहले मूलधन लेंगे। तो मूलधन मेरा कितना है? 15,000। इसको कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में, क्योंकि 2 बरस भी तो एक मायने रख रही है, ये तो हाफ बरस ही है। तो 2 बरस है इसीलिए हम 2 बरस पूर्णांक में, तो मेन 2 बरस मान है, ये तो हाफ आ गया, इसीलिए हम 2 डंडा खींच दिए। जो पूर्णांक में रहेगा उतना डंडा खींच देंगे। डंडा खींच दिया। इस पे कितना है? 21%। इस पे कितना है? 5%। अब दोनों को हल कर देते। तो 15,000 पर 21% करेंगे तो 2 0 से 2 0 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3150। ये दोनों का 5% पर करेंगे, इसका 5%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15×5 = 7500। अब क्या करेंगे? अब इसका ख़त्म खिस्सा, इसको यहाँ ले आएंगे, फिर इसको 5% पर करेंगे, इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 157.5 आ जाएगा। 157.5 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देते हैं। CI बराबर 3150 जोड़ 750 जोड़ 15 7.5 बराबर हो जाएगा 4057.5 आंसर। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी पूर्णांक में समय रहे तो हम इस तरह से पहले परसेंटेज का ही CI निकाल देंगे। तो हमको वर्ष से कोई मतलब नहीं, बस पूर्णांक का जो वर्ष दिया हुआ रहेगा उसी से मतलब लेके चलना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी अगला टाइप नंबर 2, जिसमें मिश्रधन पूछता हो। तो मिश्रधन वाला तो मैं खैर अभी बता दी हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देकर टाइप बाय टाइप पढ़ा रही हूँ तो एक क्वेश्चन देकर मैं समझा दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।